अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल फ़लस्तीन की जंग एक नया मोड़ इख्तियार कर गई है। कल आपको बताया था कि शुमाली कोरिया के सदर ने इसराइल को इस जंग का जिम्मेदार करार दिया था और खूब सुनाई थी इसराइल को, और अब शुमाली कोरिया बाकायदा तौर पर इस जंग में शामिल हो गया है। साथ आपके सामने रखेंगे दोस्तों कि अजरबैजान कहां हमले शुरू करने जा रहा है, इस पर भी अमेरिका परेशान है। ये डिटेल्स भी दोस्तों आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि अजरबैजान भी अमेरिका को बड़ी चोट देने जा रहा है। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी रियासत टेक्सास के प्रोफेसर ब्रूस बेक्टॉल उन्होंने ये क्लेम किया है कि शुमाली कोरिया हमास को हथियार फराहम कर रहा है। इस पर शुमाली कोरिया ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। प्रोफेसर ने इल्जाम लगाया है कि कोरिया F-7 रॉकेट जो हैं वो हमास को फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास कि कुछ सालों से हमास ये रॉकेट F-7 जो हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। अब ये जो प्रोफेसर हैं इनकी बहुत रिसर्च भी है शुमाली कोरिया पर कि वो अपने हथियार कहाँ कहाँ सेल करता है, कौन कौन से हथियार वो बनाता है, उसके पास कौन कौन से वेपन हैं। प्रोफेसर ने कहा कि इस दफ़ा नए हथियार फराहम किए गए हैं कोरिया की जानिब से, या 2009 वाले ही हमास इस्तेमाल कर रहा है। उसने कहा कि लेकिन ये वाज़िया है कि जो रूट शुमाली कोरिया हमास को हथियार फराहम करने के लिए इस्तेमाल करता है वो ईरान और सीरिया वाला रूट है। आपकी राय में दोस्तों, शुमाली कोरिया की तरह क्या पाकिस्तान को भी फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए हथियारों से? अपनी राय इस पर ज़रूर दें कि पाकिस्तान क्यों इस पे मदद नहीं करता फ़लस्तीनियों की। अब इस क्लेम पर दोस्तों शुमाली कोरिया ने भी जवाब दिया है इस अमरीकी प्रोफेसर को। शुमाली कोरिया ने इस खबर की तरदीद कर दी है और कहा कि ये सब झूठ है, हम ऐसा कोई हथियार फराहम नहीं कर रहे हमास को। इसके बाद जो पॉइंट उठाया है शुमाली कोरिया ने वो काफ़ी सोचने वाला है। कोरिया ने कहा कि ऐसे इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका ने जो जंग शुरू की है मिडल ईस्ट में, जिसका जिम्मेदार वो खुद है, इसकी जिम्मेदारी वो थर्ड कंट्री पर डालना चाहता है। अब आप ज़रा 2-3 दिन पहले की खबर को देखें तो इसराइली शदीद तब गए थे अमेरिका पर कि अमेरिका ने जो वेपन्स अफगानिस्तान में छोड़े हैं आज वो हमास के पास चले गए हैं। तो इस खबर के बाद शदीद तनकीद की यहूदियों ने अमेरिका पर कि अमेरिका की वजह से आज इसराइल जल रहा है। अब बहुत मुमकिन है कि इस प्रेशर को कम करने के लिए अमेरिका अब सारा इल्ज़ाम शुमाली कोरिया पर लगा रहा हो, ताकि सारी तवज्जो यहूदियों की शुमाली कोरिया की तरफ चली जाए कि उन्होंने हथियार दिए हैं, हमने नहीं। लेकिन यहाँ पर शुमाली कोरिया इस चीज़ को डिनाई कर चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों दूध का धुला कोई भी नहीं है। मुमकिन है कोरिया ने हथियार फराहम किए हों, लेकिन जाहिर है इसको मानेगा कोई भी नहीं, क्योंकि हाल ही में अभी शुमाली कोरिया ने ऐलान भी किया था कि वो रूस को भी वेपन्स फराहम करेगा जो जंगे रूस ने शुरू की हुई हैं। अब रूस शाम में भी लड़ रहा है, वहाँ भी अपने वेपन्स फराहम कर रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि किसी न किसी तरीके से ये हथियार वहाँ भी चले गए हों। दूसरी जानिब दोस्तों अमेरिका अजरबैजान को लेकर भी बहुत परेशान है। अजरबैजान भी जंग में कूदने जा रहा है। क्या सारा मामला है आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले ये विजुअल्स देखें आप। इसराइल की ग्राउंड फोर्सेस वेस्ट बैंक के इलाकों में घुस गई हैं। क्या कहा था दोस्तों आपसे कि गजा की तरफ तवज्जो दिलाकर इसराइल असल में वेस्ट बैंक पर हमला करना चाहता है ताकि मस्जिद अक्सा को पूरा कंट्रोल किया जाए और फिर मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह थर्ड टेम्पल हैकल सुलेमानी तमीर कर सके और फिर अपने मसीहा का इंतजार कर सके। लेकिन यहाँ पर यह है कि इसके लिए ईसाइयों की भी मुखालफत लेनी पड़ेगी इसराइल को, क्योंकि मस्जिद अक्सा के साथ उनकी रूहानी अटैचमेंट भी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा वहाँ पर इबादत किया करती थी। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दोस्तों अजरबैजान पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि अजरबैजान इसी हफ्ते आर्मेनिया पर एक बड़ा हमला कर सकता है, जंग छेड़ सकता है आर्मेनिया पर। आप अपने सामने आर्टिकल भी देख सकते हैं कि अजरबैजान की तरफ से हमले का खदशा जाहिर किया है अमेरिका ने, जबकि अभी हाल ही में रूसी सदर भी मिलकर गए थे अजरबैजान के सदर को। तो यहाँ अमेरिका ने खदशा का इजहार कर दिया है कि एक जंग अब अजरबैजान आर्मेनिया में भी शुरू होगी और अब मामलात आलमी जंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों अगर ये जंग शुरू हो गई तो मगरिब को एक और झटका लगेगा और एक और इनका मुल्क आग में जलेगा। और ऐसा लगता है कि रूस की प्लानिंग ये है कि मगरिब के जितने भी दोस्त मुल्क हैं सबको चुन चुन कर निशाना बनाया जाए, ताकि जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को तबाह किया
खंडरात में तब्दील किया, इसी तरह इन ममालिक को किया जाए और मगरिब को चोट पहुंचाई जाए। तो एक हफ्ते में हमला होगा आर्मीनिया पर, इसके बाद यूरोप को तकसीम कर दिया जाएगा, यानी कि एक मुल्क की मुकम्मल मदद नहीं होगी बल्कि हर मुल्क यहाँ पर जंग में घुस जाएगा। जैसे कि पहले पूरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब मिलकर यूक्रेन की मदद कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर तकसीम हो गए हैं। कुछ ममालिक इसराइल की मदद कर रहे हैं, कुछ यूक्रेन की कर रहे हैं। फिर एक और जंग छिड़ जाएगी जिसमें ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। तो इससे फिर रूस को मदद मिलेगी कि वो यूक्रेन पर पूरा कब्जा कर सके और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक पर हमले करे और यूरोप, मगरिब, अमेरिका सबको कमजोर करे। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।